पटना में तेजस्वी यादव ने किया मतदान, कहा बदलाव जरूरी है, 14 नवंबर को नई सरकार बनने वाली है। मतदान के बाद तेजस्वी यादव बोले सभी लोग वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, बदलाव, विकास और नौकरियों के लिए वोट करें। पटना के वेटनरी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर लालू यादव ने किया मतदान, लोगों से भी अपील की, बोले इस बार बदलाव होगा। राबड़ी देवी की बिहार की जनता से अपील, घरों से निकलकर मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, कहा इस बार बदलाव होगा, जनता बदलाव लाएगी। आरजेडी सांसद मीसा भारती की जनता से अपील, कहा भविष्य के लिए सोच समझकर करे वोट, महागठबंधन को अपना समर्थन दे। मुंगेर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया मतदान, कहा हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे, बिहार की जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। लखीसराय में भी आज पहले चरण का मतदान, बीजेपी प्रत्याशी और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा वोट देने से पहले अपने घर पर पूजा अर्चना की। विजय सिन्हा ने लखीसराय में डाला वोट, लोगों से लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की। पर विजय सिन्हा का निशाना, बोले राहुल तेजस्वी अनुकंपा की राजनीति कर रहे, बिहार में अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। बांकीपुर से बीजेपी प्रत्याशी नितिन नबीन ने वोट डाला, लोगों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पटना में किया मतदान, कहा पहले मतदान फिर जलपान, नीतीश के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। अलीनगर से बीजेपी प्रत्याशी मैथिली ठाकुर ने पूजा अर्चना की, मतदान से पहले मंदिर पहुंचकर भगवान शंकर की आराधना की। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव का बड़ा बयान, मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना, बेहतर बिहार कैसे बने इस पर चर्चा की जरूरत। शाहबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब ने सिवान में किया मतदान, लोगों से भी अपील की, रघुनाथपुर से बेटे मौसामा की जीत का भी दावा। मुंगेर में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह, सुबह से ही पोलिंग बूथों पर वोटरों की लंबी लाइन लगी, बुजुर्ग वोटरों का भी जोश हाई। एकमा में भी आज पहले चरण का मतदान, पोलिंग बूथों पर सुबह से ही वोटरों की लगी लंबी कतार। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण के लिए मतदान जारी, 18 जिले की 121 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट, 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी। पहले चरण के चुनाव के लिए 3,75,00,000 वोटर से 1,314 उम्मीदवारों की किस्मत का करेंगे फैसला, 122 महिला उम्मीदवार भी मैदान में हैं। वहीं पहले चरण के चुनाव में एनडीए 120 और महागठबंधन 120 सीट पर लड़ रही, जबकि जनसुराज ने 119 सीट और ओवैसी की एआईएमआईएम 8 सीट पर उम्मीदवार मैदान में उतारे। बिहार में पहले चरण के मतदान पर पीएम मोदी का ट्वीट, बोले बिहार में आज लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण, पूरे उत्साह से वोट डाले, पहले मतदान फिर जलपान। बिहार में पहले दौर के चुनाव के लिए बड़ी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, हर एक पोलिंग बूथ पर सीएपीएफ और राज्य पुलिस के जवान तैनात। बिहार दौरे पर कोलंबिया का डेलीगेशन, नालंदा में मॉडल पोलिंग बूथ का किया दौरा, चुनाव व्यवस्था की सराहना की। गयाजी में हम उम्मीदवार और जीतनराम मांझी के समधन, ज्योति मांझी पर रोड शो के दौरान हमले का आरोप, ज्योति मांझी के मुताबिक पत्थर लगने से सिर पर आई चोट। डॉक्टर्स के मुताबिक ज्योति मांझी के शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान, पुलिस कर रही है हमले के आरोपों की जांच। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी समझ गए हैं कि बिहार में कांग्रेस की लुटिया डूबने वाली है। जेपी नड्डा बोले चुनाव बिहार में हो रहे हैं, राहुल गांधी दिल्ली में फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बात हरियाणा की कर रहे हैं। जेपी नड्डा तंज कसते हुए बोले राहुल गांधी महागठबंधन की हार के बहाने ढूंढने शुरू कर दिए, राहुल गांधी पर हार के लिए कभी ईवीएम और कभी एसआईआर का बहाना बनाने का आरोप लगाया। नेता विपक्ष पर जेपी नड्डा ने देश को बदनाम करने का आरोप लगाया, कहा युवाओं को भड़काना और देश में अराजकता का वातावरण पैदा करना चाहते हैं राहुल गांधी। हरियाणा में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर बीजेपी का पलटवार, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले वो फिजूल की बातें कर रहे, सिर्फ अपनी नाकामियां छिपा रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा वोटर लिस्ट रिविजन से बिहार की जनता खुश, सिर्फ राहुल को दिक्कत, आरजेडी के लोग भी नहीं चाहते राहुल बिहार आए। किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर जनजी को भड़काने का आरोप लगाया, कहा हमारी युवा पीढ़ी समझदार पीएम मोदी के साथ खड़ी, देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर रच रही साजिश। राहुल के वोट चोरी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा गड़बड़ी थी तो समय रहते शिकायत क्यों नहीं की। सपा नेता अबू आजमी ने राहुल गांधी के हरियाणा में वोट चोरी के बयान का किया समर्थन, बीएमसी चुनाव में भी वोट चोरी की जताई आशंका, कहा चोर लोग कहीं भी चोरी कर सकते हैं। अबू आजमी ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना, कहा आज बीजेपी है कल कोई दूसरा आएगा, आप कानून के दायरे में रहकर काम करें, आप अपने ऊपर लगे संगीन आरोपों को अपने दामन से हटाइए। एसआईआर के खिलाफ बंगाल में विरोध प्रदर्शन तेज, ठाकुरबाड़ी में मथुआ समाज ने की भूख हड़ताल, 2024 तक के स्थायी वोटर्स का नाम न काटने की मांग। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर ने वर्चुअली आंदोलन की शुरुआत की, बीजेपी बोली उस बैठक को बचाने के लिए हो रहा है अनशन। बंगाल में एसआईआर को लेकर गड़बड़ी आई सामने, मुर्शिदाबाद में बीएलओ पर लगा नियमों के उल्लंघन का आरोप, अपना बूथ छोड़ टीएमसी नेता के घर बांटे सुधार फॉर्म। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बीच पूर्वी बर्धमान में एक तालाब के पास मिला हजारों आधार कार्ड का बंडल, पुलिस ने किया जब्त, जांच जारी। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काल भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना, प्रदेश की खुशहाली की कामना की।
काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद भी लिया। बुलंदशहर में पुलिस मुठभेड़ में 10,000 का नामी डकैत गिरफ्तार। बदमाश साजिद के पैर में लगी गोली, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की बुलेट बरामद। उन्नाव में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा, दिल्ली से वाराणसी जा रही डबल डेकर बस पलटी, 20 यात्री घायल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 71 बम सहित 7 किलो विस्फोटक बरामद। दिल्ली के कर्तव्य पथ इलाके में खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण का स्तर, आसमान में छाई धुंध, AQI 230 दर्ज। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में खतरनाक स्तर पर प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध की मोटी परत, विजिबिलिटी हुई कम। विमेंस 20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय महिला टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, पीएम ने शानदार जीत के लिए बधाई दी। भारतीय विमेंस टीम ने पीएम मोदी को सभी प्लेयर के सिग्नेचर वाली जर्सी गिफ्ट की। स्पेशल जर्सी में नमो 1 लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड चैंपियन टीम से चर्चा की, खिलाड़ियों के संघर्ष, जज्बे और जीत की सराहना की।